आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोग आज भोजपुरी जगत में जो भी फिल्में बन रही है उसे आप लोगों ने इतना अच्छा प्रमोट किया है और आज इस शिखर तक पहुंचाया है कि भोजपुरी का भी एक अपना स्तंभ बन गया है। ये फिल्म बन रही है कुटुंब। ये फिल्म, इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं संजय सिंह जी। इसमें हमारे हीरो हैं बाहुबली के हीरो प्रभास टाइप के हमारे प्रिंस सिंह राजपूत, मेरा छोटा भाई, बहुत ही डायनेमिक हीरो है और मेरी बहन जैसी है रूपा सिंह, इसमें हीरोइन है। हरी सिंघानिया जी इसमें रोल कर रही हैं और ये फिल्म बहुत जोरदार बन रही है। इस फिल्म में मैं मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहा हूँ। तो खलनायक की भूमिका निकाल रहे बहुत सारे ऐसे खलनायक हैं जो स्थापित हुए हैं बॉलीवुड में, तो किसी से प्रेरित हैं आप या जो आपका स्टाइल ऑफ खलनायकी है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत पहले जब शुरू में मैं फिल्म लाइन में आया था तो मुझसे यही प्रश्न किया गया था कि आप खलनायकी क्यों करना चाहते हैं या फिर आप किससे प्रेरित हैं। देखिए क्या होता है, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मेरे नायक मुझसे नाराज़ ना हो। मेरी शक्ल हीरो जैसी है नहीं, मैं खलनायक जैसे दिखता हूँ और खलनायक एक लोग कहते हैं कि पुरानी शराब की तरह होता है। जैसे एक शराब होती है, पीता तो हूँ नहीं, लेकिन कहते हैं कि शराब जितनी पुरानी हो उतना ही नशीला होगा। वैसे खलनायक जितना ही बुढ़ा होगा उतना ही खूंखार होगा और नायक कुछ दिन के बाद में मजबूर होकर उसे, माफ़ी चाहूँगा, बाप दादा चाचा के रोल में आना पड़ता है। लेकिन हम लोग मरते दम तक खलनायक ही रहेंगे। आज के दौर में ये भी देख रहे हैं, आप देखते हो कि 80-90 के दौर में खलनायक का काफ़ी वैल्यू था, बीचों या और हीरो खलनायक, लेकिन आज के दौर में हीरो ही खलनायक बन रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है क्योंकि खलनायक का जो निभाना होता है किरदार वो कम हो रहा है अगर देखा जाए तो। देखिए क्या होता है, जब जैसे एक सच्चाई और बुराई, अगर मैं ही सच्चाई भी करूंगा और मैं ही बुराई करूंगा तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। एक नायक होता है, एक खलनायक होता है, एक प्रभु श्री राम है और एक रावण है। जब तक ये दो पहलू नहीं होंगे तब तक किसी चीज़ में मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए नायक को अपना नायक का काम करना चाहिए और खलनायक को खलनायक का काम करना चाहिए। अगर खलनायक को नायक बना दिया जाए तो कहीं ना कहीं खलनायक जरूर झलकेगा। जैसे बॉलीवुड में बहुत से खलनायक बाद में नायक बने हैं और नायक की लंबी पारी खेले हैं। नहीं, देखिए, कलाकार चाहे वो नायक हो या खलनायक हो, कला होता है। वो जिस रोल को उसे दिया जाता है उसे बाखूबी निभाता है और जो जिस कैरेक्टर को, जिस किरदार को बाखूबी निभा ले वही कलाकार होता है, चाहे वो नायक हो चाहे खलनायक हो। तो आप नायक कब बन रहे हैं? मैं खलनायक ही ठीक हूँ, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। धन्यवाद कहता हूँ। मैं घर पे क्या, मैं सेट पे भी नहीं रखता हूँ। जैसे ही हमारे डायरेक्टर साहब बोलते हैं, कैमरामैन बोलते हैं कैमरा रोलिंग एक्शन, मेरे अंदर सारे शैतान अंदर आ जाते हैं और एकदम उबड़ पड़ता हूँ और फिर बाद में जैसे कट होता है फिर मैं वैसे सीधा साधा इंसान उमेश सिंह हो जाता हूँ। तो मैं प्रिंस सिंह राजपूत और हमारे तरफ से हमारे पूरे भोजपुरी समाज, भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी परिवार जो एक मेरा छोटा सा परिवार है और समस्त हिंदुस्तान को दीपावली की और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, किस तरह का किरदार निभा रहे हैं, क्या पृष्ठभूमि इस फिल्म की और कितने उत्साहित है इस फिल्म को लेकर? जी, ये एक बहुत ही अच्छी कंसेप्ट है। मैंने कंसेप्ट सुना, वो संजय जी हमारे जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर है। ये बेहतरीन पारिवारिक फिल्म है जो आज के दौर में बनना स्टार्ट हुआ है। तो ये बहुत सौभाग्य है कि मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ और इस कहानी पे मैं वर्क कर रहा हूँ और संजय जी ने हमको उस लायक समझा। बहुत ही अच्छा फिल्म है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। और ये भी कहना चाहूँगा कि आज के दौर में अलग अलग किस्म के सब्जेक्ट आ रहे हैं, काफ़ी अलग हट के फिल्म बनी है भोजपुरी में, उसके में क्या कहना चाहेंगे कि एक बदलाव आया है? नहीं सर, बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। देखिए हमारे जो सुपरस्टार हैं, हम तो एक न्यू आर्टिस्ट हूँ, न्यू एक्टर हूँ, अभी शुरुआत किया हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री में। लेकिन मैंने कुछ दिनों से, कुछ महीनों से मैं देख रहा हूँ कि इतनी अच्छी बेहतरीन फिल्में आ रही है। जैसे हमारे दिनेश भैया ने बॉर्डर लाए, खेसारी जी ने मेहंदी ला के रखना, डमरू,
पवन भैया ने माँ तुझे सलाम, उसमें एक मेरा भी फिल्म आया था इंडियन, वो भी काफ़ी परिवार, तो काफ़ी बदलाव हो रहा है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही है आज जो है, अच्छा हो रहा है सब। तो 4-5 ऐसे बड़े नाम हैं इंडस्ट्री में जो काफ़ी समय से मतलब अगर राज करते हैं, तो नवोदित कलाकार जैसे नए जो कलाकार होते हैं उनको कितना मुश्किल होता है अपने आप को स्थापित करना या ब्रेक मिलना एक फिल्म में, ये क्या कहना चाहिए इस बारे में? देखिए, जो सुपरस्टार हो या नवोदित, वो लोग भी इसी राह से गुजरे हैं जिस राह से हम लोग नए एक्टर गुजर रहे हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है, बस अपना काम अच्छा से करिए, एक हौसला रहना चाहिए, एक बुलंदी होना चाहिए कि हमको इस मुकाम पे जाना है, पाना है। तो वो लोग भी काफ़ी मुश्किल से हमारे स्टेज पे आए हैं, तो हम लोग उनसे सीखते हैं, जो हमारे जो सीनियर है चल रहे अच्छा है, अगर अच्छा जो करेगा अच्छा उसका रिजल्ट आता है। देखिए हम लोग सामने हैं, जो हमारे 2-4 नए एक्टर है, यश भाई है, चिंटू भाई है, मैं हुआ, विशाल जी हुए, गोलू जी हुए, देखिए कितना अच्छा कर रहे हैं सब लोग। और आखिर में ये पूछना चाहूँगा कि अभी हाल ही में देखें, पहले खेसारी जी, फिर मनोज तिवारी जी, फिर पवन जी, सब पे अटैक हो रहा है, ये बहुत असुरक्षा का भावना ला रहा है इस कलाकारों के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे, ये कितनी गलत बात है और कितना सुरक्षा ज़रूरी है, और इस चीज़ से कोई असुरक्षा की भावना होती है आपको? देखिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो बहुत दुखद घटना है हमारे भोजपुरी के लिए कि जो हमारे स्टार हैं, जो पब्लिक ने ही स्टार बनाया है, लेकिन पब्लिक ने ऐसा नहीं किया, कुछ चंद जो होते हैं ना, कुछ चंद लोग हैं जो ऐसा माहौल खराब करना चाहते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन हमारे ऑडियंस ऐसा नहीं कर सकती। आप पवन भैया की स्टेटमेंट देखिए कि हमारे ऑडियंस ने ऐसा नहीं किया, लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो कि ऐसा कर, तो वही लोग ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये बहुत ही दुखद घटना है ऐसा स्टारों के साथ, क्योंकि वही पब्लिक हमारे स्टार बनाई है, वो पब्लिक हमारे स्टारों के साथ, चाहे हम लोग के साथ ऐसा कभी हरगिज नहीं कर सकती है। जो किया है चंद लोगों ने किया है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग स्टार बनाए हैं, ऐसा ना करिए, अगर ऐसा है तो सब अच्छा हो जाएगा। प्रिंस एक आखिरी सवाल, बिहार जाने से डर लगता है क्या आप? नहीं भैया, बिहार जाने से क्यों डर है? बिहार के नहीं, पब्लिक ने ही तो सब लोग को स्टार बनाया है। इतनी प्यार, इतनी इज्जत, शोहरत जो भी मिला है, जो स्टार है, हम हो चाहे कोई भी हो, तो बिहार के पब्लिक ने ही दिया है, तो जाने में कोई डर नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री एकता है और एकता हमेशा रहेगी और यूनिटी बन रही है, ऐसा कभी हरगिज नहीं होगा। रूपा जी से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर, किस तरह किरदार है? सबसे पहले बहुत बड़ा नमस्कार और सबको हैप्पी दिवाली, हैप्पी छठ जी। जैसे कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं संजय सिंह जी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। जैसे कि फिल्म का नाम आप लोग को पता होगा, कुटुंब मतलब होता है परिवार, तो वहाँ पे कोई शक की बात ही नहीं है, एक पारिवारिक फिल्म बन रही है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और वो बहुत अच्छा सोचे हैं हमारे संजय जी ने, जो डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, पारिवारिक फिल्म ला रहे हैं। उनका ये कहना है, मैं फिल्म बनाऊंगा तो साफ़ सुथरी बनाऊंगा, वो चाहे ऑडियंस पसंद करे चाहे ना करे, मुझे बस ऐसी ही फिल्म बनानी है। और प्रिंस जी क्या कहना चाहेंगे, मतलब हैंडसम तो ही अभिनय भी अच्छा करते हैं, तो कुछ तारीफ में बताइए कि क्या कहना चाहेंगे अपने? तारीफ क्या करूँ, आप तो देख ही रहे हैं, हम लोग साथ में कंटिन्यू काम कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। रूपा जी, अभी हाल ही में देखे होंगे कि ये जो मी टू कैंपेन है बहुत लोगों को असर किया है, मतलब क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि किस तरह से ये कैंपेन एक नया बदलाव लाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े लोगों का नकाबपोश हुआ है, तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, खासकर आर्टिस्टों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी जो ऐसा कर रहा है या करने की सोच रहा है, तो थोड़ा सतर्क हो जाए, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं रहा है, किसी का भी पर्दाफाश हो सकता है। लेकिन अब भोजपुरी में देखा जाता था कि काफ़ी इस तरह का होता है, लेकिन महिला जो भोजपुरी आर्टिस्ट है वो आगे आकर नहीं आई, बॉलीवुड में आई लेकिन भोजपुरी में नहीं आई, ऐसा क्यों? आपको क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे आपको लगता है दबाव है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का? नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि भोजपुरी में ऐसा होता है? हाँ, हमें जो अंदर से जो कवर मिलती है, हमारे सोर्सेज से जो कवर मिलती है। नहीं, तो फिर ऊपर ऐसा क्यों नहीं? ऐसा तो नहीं है कि जो भी अगर मुद्दा होता है तो हमारे एक्ट्रेस आती है। कमिंग आउट सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि कई सारी महिलाएं भोजपुरी, ऐसा थोड़ी है कि भोजपुरी में भी नहीं होता होगा, तो कई लोग आए नहीं, ऐसा मैं कह रहा हूँ। क्या होता है मैंने भोजपुरी में? जस्ट दिस काइंड ऑफ हैपन, कास्टिंग काउच दिस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये इतिहास है, ये चलते आया है और आजीवन चलते रहेगा। इंडस्ट्री है ना, बहुत अच्छी है, बस लोगों की सोच अगर बदल जाए ना तो सब कुछ अच्छा। मैं तो कहूँगी सबसे कि अपनी सोच बदलिए तो सब कुछ अच्छा है। प्रिंस, ये फिल्म पारिवारिक बन रही है, क्या एक्शन होगा?
पारिवारिक एक्शन के लिए भी जाना जाता है। जी जब प्रिंस सिंह राजपूत है तो एक्शन तो लाजमी है। पारिवारिक फिल्म है लेकिन एक्शन 2-4 ही है, लेकिन बहुत जबरदस्त एक्शन है भैया इसमें। क्या किरदार है, कुछ किरदार में बताएंगे? किरदार तो भैया अभी एक भोला लड़का है, उसमें कैसे कैसे वो जाके सूर्या बनता है, यही इस फिल्म का मेरा जो भूमिका है। तो रूपा जी अपने किरदार को कुछ बताएंगे? मेरा किरदार बहुत ही अच्छा है और मुझे बहुत गर्व है, खुशी की बात है मेरे लिए जो संजय जी हैं ना, मुझे इसके लिए कास्ट किया और इस कहानी पे मुझे वर्क करने का मौका मिल रहा है। और इस फिल्म में आपको मेरा जो किरदार है बिल्कुल अलग दिखने को मिलेगा कि जस्ट लाइक समाज सेवा टाइप्स। गाने मैं बोलूँगी नहीं क्योंकि जो कहते हैं ना लोग बोलते हैं, बट आप लोग गाने सुनेंगे तो ज़रूर कहेंगे कि कुछ अलग बने हैं। बहुत इस पर टाइम दिया जा रहा है। भोजपुरी में सारी हीरोइनें सिंगर बन रही है, आपने बनिएगा? जी मौका मिलेगा तो जरूर बनूंगी। चलिए आज मौका मिला है तो गा के सुनाइए। नहीं मीन्स रियाज पहले करूंगी तब मैं गाऊंगी। कुछ भी पुरानी, कुछ भी जो आपको अच्छा लगा, कोई भी या पिछली फिल्म का कोई गाना गाइए ना नहीं इंडियन का या कोई भी गाना जो आपको याद हो थोड़ा सा। चलिए हम सुनना चाहते हैं कि आपकी जितना खूबसूरत चेहरा है, क्या आवाज भी उतनी खूबसूरत है। सीना में गोली मार गाइए। सीना में गोली राम भाई गाइए। चलिए राम जी तो भोजपुरी या हिंदी कोई भी तेलुगु तमिल कोई। आप चाइनीज भी गा सकते हैं। चाइनीज ऑडियंस की अच्छा होता भोजपुरी गाती है, भोजपुरी कहती भोजपुरी वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन। बहुत बढ़िया। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता हूँ, लेकिन ये हमारे भाई हैं प्रिंस भाई। अभी हम लोगों ने फिल्म किया था इंडियन साथ में, 2 हीरो की कहानी भाई हमने किया था। पिक्चर का रिस्पांस सबको पता था, अच्छा था। बिहार हम लोग प्रमोशन पे गए थे। तो ये फिल्म देखिए जो है हमारे प्रिंस भाई है ना कि ऐसे हर फिल्म नहीं करते। जहाँ तक मैं देखा हूँ कि कई फिल्मों की बात होती है तो हर फिल्म नहीं करते। अगर इस फिल्म के लिए हाँ किया है तो कुछ अलग बात है। सही बात है। तो क्या कहना चाहेंगे कि साथ में पहले भी काम किया है तो ये फिल्म कितना ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा पॉजिटिव है कि कितना ज़्यादा ये बिजनेस कर रहा है? देखिए हम और भाई ने 2 फिल्में साथ में किया। एक पहले किए थे हमारा फर्ज और अभी किए इंडियन। तो हमारा फर्ज जो था इतना था, इंडियन इतना हुआ और आगे इसी भी बात कर है रहे इतना होगा और आगे भी कर रहे हैं हम लोग फिल्में। अभी हमारी फिल्म मतलब हम लोग करने वाले हैं साथ में आगाज। तो प्रिंस सर की क्या क्वालिटी आपको सबसे अच्छी लगती है, क्या चीज़ है जो एक बार बंदा दहाड़ दे कैमरे के सामने डायलॉग बोल दे तो सबको जुमा देते ऐसा डायलॉग। अभी इंडियन पिक्चर का एक डायलॉग था, भाई ने बोला तो आजू बाजू वाले जो आगे पीछे थे सब भाग के आ गए, भाई क्या हो गया? ले रहे भाई शूटिंग चल रही है। अच्छा मतलब कमाल के डायलॉग, मतलब जैसे भोजपुरिया बाहुबली लोग कहते हैं तो अच्छा लगता है इनके साथ काम करके और अच्छा करते हैं जो भी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा करेंगे। और आप सभी लोगों की दीपावली की हार्दिक शुभेच्छा और छठ की बहुत बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। ये फिल्म संजय जी डायरेक्ट कर रहे हैं और फिल्म का नाम है कुटुंब और उसमें हीरो हैं हमारे प्रिंस और रियल में प्रिंस भी दिखते भी हैं और प्रिंस हैं भी, तो प्रिंस इसमें हीरो हैं। और इस फिल्म में मैं जो कैरेक्टर है मेरा, शायद मैं भाभी का कैरेक्टर कर रही हूँ और थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि वैम्पिस रोल है मेरा। तो फिर देखिए फिल्म में धमाल ही धमाल है। तो आज के दौर में टेलीविज़न पे काफ़ी सारे ऐसे आते हैं किरदार जो वैम्पिस और काफ़ी ज़्यादा प्रभाव छोड़ते हैं, तो कितना प्रभाव छोड़ेगा आपका किरदार ये फिल्म में? बहुत। मैं ये कह सकती हूँ कि जो रोल अगर मुझे ये ऑफ़र किया गया है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं 100% इसको कंप्लीट करूँ और लोगों को पसंद आएगा। तो पहले के ज़माने में बिंदु जी एक ऐसी कलाकार थी जिनका काफ़ी ज़्यादा था वैम्पिस में। आप किसी से प्रेरित हैं या किसी को कॉपी करती हैं या किसी से कुछ सीखने की कोशिश करती हैं? नहीं, मैं कॉपी नहीं करती। मैं जो कुछ भी करूँगी ओरिजिनल करूँगी और मुझे लगता है कि मेरा रोल आप सभी को पसंद आएगा। और ग्लैमर भाभी है। हाँ, ग्लैमर लुक भी होगा, वैम्प रोल लुक भी होगा और मैं कह सकती हूँ कि बहुत खूबसूरत सेक्स अपील आपको दिखेगा कि एक भाभी होती है ना, चुलबुली सी भाभी, देवर के लिए, हस्बैंड के लिए वो वाइफ होती है, बहू होती है, सब मतलब सभी चीज़ों का मिक्सचर मिलेगा आपको।
और इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट कर रही हैं ये फिल्म के अलावा? हाँ जी, इसके अलावा भी मैं कई प्रोजेक्ट कर रही हूँ और वो सब आप लोग मेरा इंटरव्यू लेंगे तो पता चल ही जाएगा। थैंक यू। कौन कलाकार हैं जो फिल्म में चलेंगे? प्रिंस और रूपा के अलावा कुणाल सिंह हैं, उमेश जी हैं और बाकी लोगों पे भी काम चल रहा है। प्रिंस सर के बारे में कुछ बताइए कि आपने कास्ट किया है तो ऐसी कलाकार के तौर पर क्या? मैंने अभी आपको 10 मिनट पहले बताया है कि मैं प्रैक्टिकल में बिलीव करता हूँ। अभी आपके किसी ने पूछा था कि लोग बोलने के लिए सब बोलते हैं कि हमारी फिल्में अलग हैं, लेकिन एक छोटी सी लाइन बोलूँगा कि अलग का मतलब अंदाज़ा लगाइए कि लोगों के पास में टाइटल नहीं है, सब फिल्मों की टाइटल की कॉपी करते हैं। मैंने पहली चीज़ की यही देखी कि मैंने टाइटल टोटली जो हमारा सब्जेक्ट है वैसी टाइटल है, मैंने किसी की कॉपी नहीं की। आज की जो भोजपुरी फिल्में बन रही सब फिल्मों में दूसरी फिल्मों की कॉपी के गाने भी हैं। हमारे गाने में आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलेगी। सब्जेक्ट ऐसा है कि जहाँ पे दुनिया बह रही है हम बिल्कुल उससे अलग हैं, हम उस दुनिया से बहुत ही दूर हैं। हमें रिस्पांस नेगेटिव भी सुनने मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है कि आज के दौर में जहाँ पे सब चरम सीमा पे चल रही है, वर्ड नहीं यूज करूँ मैं, तो आप साफ सुथरी फिल्में क्यों बना रहे हैं? मैं बोला यही मेरा कल्चर है, अब मैं इसी में बिलीव करता हूँ। आपने सवाल किया कि आपने प्रिंस जी को क्यों लिया, तो मैं आपको बताऊँ तो मैं प्रैक्टिकल में बिलीव करता हूँ। तो प्रैक्टिकल में मैंने उठा करके सारे हीरो लोगों को देखा, मैं बुराई किसी की नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे हीरो एक ही नज़र आया। और एक नहीं, हमने 4 फिल्में कमिट की है, एक के बाद एक आएंगी। तो सोच करके मैं बोला कि हीरो मतलब जो हीरो होना चाहिए, तो मैंने इनको उस बेस पे सेलेक्ट किया। मैंने कुछ भी ना देखा ना सुना, कुछ भी नहीं जानता। ऐसे तो काफ़ी बदलाव है भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल, मल्टीप्लेक्स में भी लग रहा है, लेकिन बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी सारी फिल्में जो आती है फेल हो जाती है बॉक्स ऑफिस पे, और काफ़ी रिस्क फैक्टर होता है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कि पहली बात कि आप जो बोलते हो करते नहीं। आप बोलते भोजपुरी है और आप साउथ की कॉपी कर रहे हैं, बोलते भोजपुरी हिंदी की कॉपी कर रहे हैं। तो पहली बात कि जो चीज़ बोलिए, अब हम कुटुंब बोल रहे हैं और हम दिखाएं कुछ और तो कोई मतलब नहीं है। तो जो बोलते हैं उसको करिए, फिर उसके बाद में आप फ्लॉप और हिट तो पब्लिक की अपने चॉइस है। लेकिन मैं मेरा जो मानना है ना कि आप वही चीज़ करिए जो आपको खुद को पसंद हो। अगर आप अपनी बहन बेटी को अगर गंदी फिल्में दिखाने से आपको तकलीफ है, तो समाज की बहन बेटी वो बहन बेटी किसी की नहीं है, तो उनके लिए आप सोचते हो उनके लिए कि नहीं उनको थिएटर में आना चाहिए। और नंगे पकड़ कपड़े पहन के घूमे हो आपको चलता है, आपकी बेटी नंगे कपड़े पहन के घूमे तो आपको तकलीफ है। यहाँ पे मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा समाज कल्चर बोलता है कि रिश्ता, जज्बात, परिवार क्या होता है और उनके क्या ताने बाने हैं, ये कुटुंब जो है उसी पे बेस्ड है। तो शूटिंग शेड्यूल करना बताइए, कहाँ का शूटिंग? नवंबर में है, अब अमेठी में कर रहे हैं हम लोग, शुक्ल बाजार करके जगह है। और गाने मुझे लगता है कि शायद वहाँ पे नहीं हो पाएंगे, तो गाने देखते हैं इंडिया में कहाँ घूम सकते हैं। तो कब तक आने की उम्मीद होगी बर्थडे पे? मार्च अप्रैल। देखिए हिट फ्लॉप की जहाँ तक बात रही ना, तो हिट फ्लॉप माने नहीं रखता है। माने रखता है कितनी अच्छी बनी है। अभी एक फिल्म आई है अमित जी की और आमिर खान जी की, हाँ सब लोग बोल रहे हैं कि फ्लॉप हो गई, नहीं चल रही है, लेकिन कितनी बेहतरीन फिल्म है, जाके आप लोग देखिए कितनी अच्छी फिल्म बनी है। कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, धीरे धीरे परिवर्तन ही तो संसार का नियम है, कर रहे हैं। देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल से हूँ, और इसी 13 तारीख को संजय निरुपम जी का धन्यवाद, उन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया। सुभाष पासी जी के मैं 12 साल से लगातार कर रही हूँ, वो बीजेपी ऑफिस से भी आए। मैंने बोला कि कुछ लोगों ने पूछा कि आप उनका प्रोग्राम करेंगी तो हम कैसे आएंगे, नाम नहीं लेना चाहूँगी। मैंने बोला कि हम तो आर्टिस्ट हैं, हम सबका प्रोग्राम करेंगे, हम सबके मंच पे एक गाना गा लेंगे। और अभी संजोग से इंडियन न्यूज़ से फ़ोन आया अभिषेक जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी हमें 7 साल से कवर कर रहे हैं और इस समय हमारे सामने हैं। मैं मुझे उनका धन्यवाद देना चाहूँगी, उनकी वजह से काफ़ी उन्होंने हमें छठ के दिन और हाईलाइट करते रहते हैं। और संजय जी का धन्यवाद। जी जी, तो संजय जी ने जब बोला कि मैं बहुत मतलब ये पिक्चर बनाना चाहता हूँ, ऐसे उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक मुझे गाना याद आ रहा है, वो मैं गाना चाहूँगी कि बड़ा प्यारा गीत है, मैं चाहूँगी इस तरह के गीत आए। जी बताई सुख ससुरे का गोरी रे, हसैया हमरे चांद के टुकड़ा, हम हई चकोरी रे, हसैया हमरे चांद के टुकड़ा, हम हई चकोरी रे। सासू रामायण जाने
ओ लागेला सवनवा जैसे कि लागेला सवनवा जैसे फगुनवा के होरी रे असैया हमरे चांद के टुकड़ा हम हई चकोरी रे असैया हमरे चांद के टुकड़ा हम हई चकोरी रे। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह के साफ सुथरे गीत आए। बहुत जैसा कि आपने पूछा कि गीत संगीत कैसा इसमें है, तो मैं यही बताऊंगा कि टाइटल आप सुनबे किए हैं कुटुंब, बहुत ही पुराना टाइटल है और हर एक आदमी के मन में ये टाइटल है, ठीक है, लेकिन किसी ने इस पर काम नहीं किया। और मुझे भी खास करके इसलिए लिखने का मौका मिल गया इसमें कि सभी फिल्म में लगभग कॉपी गाने ही हिट हुए, लेकिन संजय सर का कहना था कि मुझे ऐसा लिरिक्स राइटर चाहिए, चाहे ऐसा गाना चाहिए कि जो किसी से टैली नहीं करे, कॉपी नहीं करे, फ्रेश से, ठीक है। तो हमने कोशिश किया और अपना चीज़ दिखाया सर को, उनको पसंद पड़ा और बहुत ही पुराना चीज़, मट्टी का चीज़ जो हम लोग का फोक धुन में जो गाया जाता है, उस टाइप का चीज़ हमने निकाल करके सर को दिया और उनको पसंद पड़ा। ये मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा लिरिक्स हुआ है, इसमें म्यूजिक भी सर किए हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक हुआ है, किसी से कहीं कोई कंपेयर नहीं है, हम लोग अपना चीज़ बेस्ट बना रहे हैं बस। सर आपने जो किस तरह संगीत है और क्या करने का फिल्म को लेकर? देखिए इसमें तो एक तो बात है, थैंक्स टू संजय जी जो प्रोड्यूसर है, एक तो उनका एक बहुत अच्छा स्टेप है कि मतलब जो भोजपुरी हम लोग जो समझते हैं फिल्म जो, तो ये बहुत उनका अच्छा स्टेप है कि फैमिली मिलके देख पाएंगे, सुन पाएंगे गाने, तो इसलिए मैं भी एक्सेप्ट किया इस फिल्म को। और इसमें रोमांटिक सॉन्ग है, एक बहुत अच्छा सैड सॉन्ग बट बड़ा सॉन्ग है जो कि बहुत ही दिल को छू जाए, और आइटम सॉन्ग एक ही है, सब लोग 3-4 रखते हैं, मैंने एक ही रखा, तो भी मतलब वो तमीज़ आइटम सॉन्ग भी है तो कोई अश्लीलता की तरफ नहीं ले जाएगा, एंजॉय सिर्फ होगा, मैंने लोग को ये समझ में ही नहीं आएगा कि मैं अश्लील गाने भी सुन रहा हूँ। तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि मैंने अश्लीलता से कुछ अलग हट के किया जाए, बस यही है। थैंक यू सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.